सभी को जय जिनेन्द्र। आगे हम चलते हैं, हमारा सेशन वह क्या बात है क्यों। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 1008 नमीनाथ भगवान की जय। सभी लोग शांत चित्त बैठेंगे, मन शांत, वचन शांत, काया शांत, क्रोध शांत, मान शांत, माया शांत, लोभ शांत। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। जहां पर एक ओम आकाश में संचरण करता हुआ, दसों दिशाओं में विचरण करता हुआ आपके सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो चुका है। सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो चुका है। वहां से एक ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। ओमकार की एक ध्वनि आपके हृदय स्थान से प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वास। ओम दोनों हाथों को संवेदनशील बनाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं नमीनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमीनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमीनाथाय नमः। आपके हाथों में भारीपन आ रहा होगा, झुंझुनाहट हो रही होंगी। ओम ह्रीं श्री नमीनाथाय नमः। 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 इन संवेदनशील हाथों से जहां भी आपको परेशानी महसूस हो रही हो, जहां आपको जकड़न लग रही हो, जहां आपको अनईजी महसूस हो रहा हो, वहां पर आप 3 बार हाथ घुमाकर उस एरिया को आप क्लीन कर सकते हो। नेक में स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, हाथ की, पैर की, जहां भी आपको लग रही है, आप उस एरिया को क्लीन करिए और वहां पर नमीनाथ भगवान के सिंबल की एनर्जी हमें डालना है। आपके सामने नमीनाथ भगवान का सिंबल आ रहा है। ये देखिए, नमीनाथ भगवान का सिंबल सहस्त्रार चक्र पे यह काम करता है। नमीनाथ जी का कहता कमल, शुभ करनी का उत्तम फल। कमल जिनका चिन्ह है। यहाँ पर भगवान की फोटो नहीं है। इस सिंबल को अपने ऊपर बनाना है आपको। इस सिंबल की एनर्जी आपको लेना है। हम इसे पहले बनाना सीखेंगे, यह कैसे बनता है।
देखिए, लेफ्ट से राइट की ओर हमें जाना है। बहुत सरल है, दिखने में लगता है हमें कि ऐसा बड़ा है करके। फिर से बनाते हैं। एक उल्टा यू बनाना है आपको। इसको फोल्ड करते हुए एक राउंड आपको देना है। मोटे पेन से बनेगा, अच्छा छोटे पेन से बनेगा। इसको फिर राउंड घुमाना है आपको पूरा। यहाँ डब्लू बनेगा। आज ये ठीक से हो नहीं। आज हाथ अड़ रहा है, पूरा नहीं चल रहा। इस प्रकार से इस प्रकार से बनाइए। पेन आज ये जगह थोड़ी कम हो रही, सिंबल बड़ा है, जगह थोड़ी कम हो रही है। इसको आज्ञा चक्र पे भी बना के हम बताते हैं आपको। अपने आज्ञा चक्र पर आप बनाइए। ये देखिए, आज्ञा चक्र पर भी आपने बना लिया। उसकी एनर्जी को आप महसूस करिए। मेन है आपको एनर्जी, उसकी सिंबल की एनर्जी महसूस होना चाहिए आपके अंदर। जैसे ही मस्तिष्क पे बनता है तो वो वाइब्रेशन उत्पन्न होना चाहिए। इसका जो काम है वो सहस्त्रार चक्र पर काम है। सहस्त्रार चक्र जो हमारे मस्तिष्क का एकदम टॉप का भाग, नभी जीणम। आप नमीनाथ भगवान की प्रतिमा को देखिए। मुनि सुबत तीर्थंकर का हमने कल देखा था। उनके तीर्थ के 60 लाख वर्ष बीत जाने पर नमीनाथ तीर्थंकर का अवतरण हुआ। उनके शरीर की ऊंचाई 15 धनुष यानी 150 फुट थी। उनके चरण में कमल का चिन्ह था। आयु 10,000 वर्ष की थी।
नमी कुमार भरत क्षेत्र में बांग्लादेश के बंग मिथिला नगरी में राजा विजय और रानी विपल्ला देवी के यहाँ उत्पन्न हुए। श्रावण कृष्णा दशमी के दिन जगत पूज्य पुत्र को, तीन ज्ञानधारी पुत्र को स्वाति नक्षत्र में ऐसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया। नमीनाथ जी जो हमें नमन करना सिखाते हैं। श्री नेमिनाथ जी का कहता कमल, शुभ करने की उत्तम फल। सहस्त्र खंड वाला कमल आप अपने एक सहस्त्रार चक्र पर देखेंगे। सहस्त्रार चक्र पर सहस्त्र कमल दल आप देखेंगे। क्राउन चक्र सहस्त्रार चक्र पर गोल गोल घूमते हुए एक चक्र आप देख रहे हैं आपके सहस्त्रार चक्र पर। इसका बीजाक्षर सहस्त्रार चक्र का ओम है और नमी जिणाणम का मीम है। नमी जिणम 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 नमी जिणम। पूरे बीजाक्षर को साक्षात्कार करेंगे सहस्त्रार पटल पे। तम सम नम एम भम तम सम वम तम तम सम भम नम तम तम सम वम भम हम एम सम वम नम भम एम तम वम सम सम एम नम सम मिम। सारे ही बीजाक्षर, पावरफुल बीजाक्षर को आपने अपने सहस्त्रार चक्र पर साक्षात्कार किया। जैसे ही आपने साक्षात्कार किया, विनय पूर्वक आपने नमन भी किया। देखेंगे नमीनाथ जी को गोल्डन वर्ण सुवर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान उनका शरीर, उनका रंग गोल्डन रंग की एनर्जी आप अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। आपके सहस्त्र पटल पर गोल्डन कलर का एक कमल खिला हुआ है। सहस्त्रार चक्र पर सहस्त्र पटल वाला कमल खिला हुआ है।
नमीनाथ भगवान, आप बार बार उनके देखिए गोल्डन कलर के इनकी प्रतिमा को, आपके अंदर बार बार नमीनाथ जी को देखते ही नमन करने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। बड़े ही भक्ति पूर्व आप दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। नवदा भक्ति पूर्वक प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। जैसे ही आप प्रभु को नमन करते हैं, आपके अंदर न मन की भावना आ रही है, न प्लस नमन, न प्लस मन। जो नमन हमारे मन से हो रहा है, हमारे चित्त से हो रहा है, हमारे उदर से हो रहा है, वो नमन दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पर जोड़िए, अंगूठे को आपस में मिलाइए, अपने हृदय से दोनों हाथों को चिपकाइए, बड़े ही श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथों को जोड़कर नमन करिए, नमन करिए, नमन करिए। 9 प्लस मन, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने चित्त से नमन करिए। भावना भाइये नमन करते हुए सभी लोग भावना भाइये। 9 प्लस मन, न मन, नमन करने से मेरा मन भी ना रहे। ऐसा नमन करूं, ऐसी भक्ति करूं कि यह मन भी ना रहे, मैं मन रहित हो जाऊं। इस प्रकार का नमन मेरा स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो। नमन के लिए मनन जरूरी है, श्रवण जरूरी है। नवदा भक्ति में प्रथम श्रवण का साक्षात्कार होता है। ये तीनों ही शब्द हम अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं। नमन, मनन, श्रवण। थोड़ा सा श्रवण पर विचार करिए। श्रवण नवदा भक्ति का प्रथम शब्द, श्रवण जो सुनने का काम करता है। प्रभु के दर्शन मात्र से, आंखों से देखने मात्र से हमारे कर्ण काम करने लगे, हमें श्रवण होने लगा, हमें सुनाई देने लगा नमीनाथ जी का जयकारा। आपके अंदर नमीनाथ जी का जयकारा सुनाई दे रहा है, उनकी वाणी सुनाई दे रही है, उनके आचरण सुनाई दे रहे हैं, उनकी निर्गंतता सुनाई दे रही है, उनके उपदेश सुनाई दे रहे हैं। नमन करते ही आप उनके सारे चीजों को श्रवण कर रहे हैं। नमन में श्रवण है, नमन में श्रवण समाहित है। श्रवण सुनना भी होता है, पढ़ना भी होता है, क्योंकि हम प्रभु के वीतराग मुद्रा को पढ़ रहे हैं। उनकी निर्गंतता को, उनकी चंद्रमंडल रूपी मुख को हम पढ़ रहे हैं। श्रवण के बाद आता है मनन। हमने जो निर्ग्रंथता को पढ़ा, सुना, अब हम उसका मनन कर रहे हैं। हमारे मन ने उसे मान लिया, वही मनन है। मनन क्या है? जो हमने नमन किया, उससे जो श्रवण किया, वो हमारे मन ने मान लिया, वही मनन होता है। मन द्वारा मान लेना वही मनन होता है। हमने पढ़ा, सुना और वो चीज हमारे मन ने मान ली, और अब हम ध्यान करिए, चिंतन करिए, सोचिए
कि हम किसी भी चीज को कम मानते हैं। विचारिए, चिंतन करिए। जब हम किसी चीज को स्मरण में रखते हैं, वही मनन होता है। स्मरण यानी चिंतन, मनन यानी मन के द्वारा हमें श्रवण की गई वार्ता। हमारा मन उस स्मरण को स्वीकार कर रहा है। मनन की गई बातों पर हम निरंतर ध्यान रख रहे हैं। प्रभु के स्वर्ण वर्ण को, निर्ग्रंथता को, प्रभु की वितरागता को, सर्वज्ञता को, हितोपदेशीपना को। हम आचरण में उतार रहे हैं। हम उसका ध्यान कर रहे हैं। आचरण में उतारना यानी वह चीजों का ध्यान करना, और ध्यान करते करते वह चीजें हमारे स्वभाव में आ जाती है, स्वभाव बन जाती है। तब हमें याद नहीं रखना पड़ता, स्मरण नहीं करना पड़ता, मात्र मनन। श्रवण और मनन के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं हम। इसमें वितरागता की असीम संभावनाएं छिपी हुई है। कहीं रुको मत, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। कीर्तन करो, जो श्रवण किया उसको कीर्तन करो। भगवान की भक्ति करो, कीर्तन करो, यानी जोर जोर से बोलो। जिनेंद्र के नाम का जप करो। भजन करो। भक्ति के भावों को लिए अपने ही मन में, आज मैं आई हूँ प्रभु तेरी शरण में। स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। मेरी श्रवण में भक्ति को स्वीकारो प्रभु। जोर जोर से ओम नमिनाथाय नमः, ओम नमिनाथाय नमः, ओम नमिनाथाय नमः का जाप, कीर्तन। कीर्तन क्या होता है? अंदर से झूमना है। अंदर से झूमिए, अंदर से नाचिए। आपके भाव कितने मिलते हैं अंदर में, वही कीर्तन है, वही भक्ति है। भावों को प्रधानता दीजिए, भावों को कनेक्ट करिए, अंदर में झूमिए। नमीनाथ भगवान की एनर्जी लीजिए। हे प्रभु, जो आप पहले थे वो मैं अभी हूँ। आपका पास्ट मेरा प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट मेरा फ्यूचर है प्रभु। अंदर में नर्तन करना है आपको, कीर्तन के साथ साथ नर्तन करना है। आप अंदर में नर्तन के साथ परिवर्तन करिए, हृदय परिवर्तन करिए, लयबद्ध होकर करिए, वही कीर्तन है। इससे हमें आरोग्य बोही लाभों की प्राप्ति हो रही है। भजन, प्रभु भजन कीर्तन से
आरोग्य बोही लाभी की प्राप्ति हो रही है। सच्चा दर्शन हम कर रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक प्रकार हम नमन कर रहे हैं। न मन के लिए, जहां मन ही ना रहे, इसके लिए हम सम्यक प्रकार नमन कर रहे हैं। हमारे भाव परिवर्तित हो रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है, नकारात्मकता दूर हो रही है। भूतकाल प्रभु आपका, वर्तमान मम जान, वर्तमान जो आपका, मम भविष्य जान प्रभु। श्रवण कीर्तन के बाद आगे बढ़ रहे हम नवदा भक्ति में। चिंतन, चिंतन यानी अनुप्रेक्षा। हे प्रभु, अब मैं आपके गुणों का चिंतन कर रहा हूँ। बार बार अरदादि गुणानुरागो भक्ति, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को चिंतन कर रहा हूँ। अनंत चतुष्टय, चार घातिया कर्म नाश कर, चार चतुष्टय की जो प्राप्ति हुई है उसका मैं चिंतन कर रहा हूँ। जो चीज आपने सुनी उसे चित्त में धारण कर उसे मानना होगा। मानोगे तो चिंतन होगा। चिंतन क्या है? किसी भी चीज को स्वीकार करना, मानना। जब तक हम उसे स्मरण में नहीं रखेंगे, नहीं मानेंगे। स्मरण में रखेंगे, स्मरण में रखना ही चिंतन है। बार बार अनुप्रेक्षा करना है। आचरण में उतारना है। चिंतन यानी बाहरी दुनिया से कट होना है। बाहरी दुनिया से कट, बाहर का व्यापार बंद हो चुका, आपके अंतरंग का व्यापार प्रारंभ हो चुका है। चिंतन में बाहरी दुनिया से हम कट हो चुके हैं। मन आत्मा का सर्वोपरि साधन है। मन का कार्य है आत्मा से प्राप्त संदेशों को क्रियान्वित करना, मनन करना, उसका चिंतन करना, संकल्प करना। मन ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों के जरिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हमने नमन किया और मन की गुणवत्ता पर ही मनुष्यता निर्भर करती है। अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन हम कर रहे हैं। 12 भावना का चिंतन हम बार बार कर रहे हैं। संसार दुखम जे निर्विरक्तम, शरीर दुखम जे निर्विरक्तम, भोग दुखम जे निर्विरक्तम। भौतिक संसार मोह का एक चमत्कारिक महल है। उस महल में 12 भावना का चिंतन हो रहा है, जिससे हमारे अंदर वैराग्य के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब हमने चिंतन की, अनुप्रेक्षा की और आगे हम बढ़ रहे हैं। चौथे नंबर की नवदा भक्ति, सेवन। हमने जो सेवन किया उसे हमें नीचे उतारना है, नाभि तक उतारना है, उसका सेवन करना है। उसे ग्रहण करना है। जो चिंतन करा उसे खा जाओ, पी जाओ, उसे सेवन कर लो, यानी भगवान की आज्ञा का पालन कर लो। सेवन करना यानी भगवान की आज्ञा का पालन करना।
आज्ञा विपरीत धर्म ध्यान। धर्म को आचरण में लाने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान की आज्ञा को जीवन में लाओ। पापों के निमित्त को पाप का आचरण नहीं बनने देना है। उसे अपने स्वभाव में आने नहीं देना है। नमन करते ही हमारे अंदर सेवन के भाव, सच्ची देव शास्त्र गुरु की आज्ञा के पालन करने के भाव आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे नवदा भक्ति में पांचवी भक्ति वंदना की ओर। जैसे ही हमने प्रभु को नमन कर सेवन किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, हमारे अंदर वंदना के भाव प्रस्तापित हो चुके हैं। हम अब महाराज जी को नमोस्तु 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 कर रहे हैं। नमीनाथ जी को नमोस्तु 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 कर रहे हैं। माता जी को वंदनामी कर रहे हैं। वंदनामी वंदनामी वंदनामी। सभी भैया जी को वंदना कर रहे हैं। वंदना वंदना वंदना। सभी दीदी को वंदना कर रहे हैं। वंदना वंदना वंदना। एलक छुल्लक जी को इच्छामी 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 कर रहा है। सभी श्रावक को जय जिनेन्द्र कर रहे हैं। हमारे अंदर प्रभु को सेवन करते ही, प्रभु भक्ति का प्याला अपने अंदर सेवन करते ही वंदना के भाव आ गए। प्रभु भक्ति का प्याला हमने पिया। हाथों में हो एक प्याला वीर की भक्ति वाला, नमीनाथ की भक्ति वाला, मस्त हो जाए पी के प्राण, हो जाए सम्यक दर्शन ज्ञान। भक्ति के प्याला को श्रवण किया, वंदन किया, प्रभु के गुणों को वंदन कर रहे हम। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले प्रभु को, अनंत चतुष्टयधारी गुणों को हम वंदन कर रहे हैं। वंदन करते ही हम आगे बढ़ रहे हैं। छठी भक्ति लघुता। जैसे ही हमने प्रभु को नमन के साथ वंदन किया, वंदना करते ही हमारे भाव परिवर्तन हुए, हम में लघुता आ चुकी है। हम जान रहे हैं लघुता से प्रभुता मिलती है। मैं एक लघु बालक की भांति हूं। बुद्धा विनापि विबुधा चित पादपीठस। मैं बुद्धिहीन हूं, अल्पश्रुत वाला हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं। एक नादान बालक की तरह हूं, बुद्धिहीन हूं, बुद्धि रहित हूं। इस प्रकार के भाव कर बार बार नमन करने को मन कर रहा है नमीनाथ जी को। क्या करें? प्रभु को देखने के बाद हमसे रहा नहीं जा रहा। बार बार नमन के भाव हमारे अंदर नमीनाथ जी के लिए आ रहे हैं। हम अपनी लघुता वहां प्रकट कर रहे हैं।
लघुता के बिना हम अपने सहस्त्रार चक्र को प्रभु के चरणों में नहीं रख सकते। अपना सहस्त्रार चक्र प्रभु के चरणों में झुका रहे हैं। लघुता से हमारा अहंकार हटता है। जैसे ही हमने अपना माथा प्रभु के चरणों में रखा, हमारे अंदर अहंकार की भावना खत्म होकर विनय की भावना उत्पन्न हुई। प्रभु को बार बार नमन करने के भाव, लघुता से बार बार प्रभु को नमन करने के भाव हो रहे हैं। हमारा अनाहत चक्र आनंदित हो रहा है और वहां पर समता के भाव, सातवां भक्ति जो है समता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। न सुख में सुखी ज्यादा, न दुख में दुखी ज्यादा, समभाव हमारे अंदर आ रहा है। निंदा हो या प्रशंसा, मान हो या अपमान, आंतरिक भक्ति है। प्रभु आज्ञा के साथ जुड़ी है, जो है सो है। इस प्रकार का समता का भाव हमारे अंदर आ रहा है, क्योंकि समता यानी सामायिक, सम प्लस एक, समय प्लस एक, समय यानी मेरी आत्मा। अब आत्मा में एक होने का अवसर आ रहा है। अब हम जान चुके हैं, सम्मान शरीर का टॉनिक है और अपमान आत्मा का टॉनिक है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, कोई मान करे, सम्मान करे, अपमान करे, सारी चीजों को हम समभाव में अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, बराबर में ग्रहण कर रहे हैं। अगुरु लघु की भावना, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई हल्का, ना कोई भारी। समता भाव रहे सब जीवों पर, गुणी जनों पर हर्ष प्रभु, करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। मध्यस्थ की भावना मेरे अंदर आ चुकी, साम्य भाव जीवों पर मेरे अंदर से बह रहे हैं। जैसे ही समता की लहरें मुझे इस तरह से बाहर जा रही है, जिस प्रकार मेरे अंदर से साम्य भाव बाहर झलक रहा है, तो ही मेरे अंदर एक यूनिटी, एक एकता, आठवीं नवदा भक्ति प्रस्फुटित हो रही है। एकता की, यूनिटी की, अंदर की यूनिटी, एकत्व की भावना मेरे अंदर, एकत्व भावना मेरे अंदर आ रही है। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए अपने उपयोग को मैं स्थिर कर रहा हूं। और स्थिर करिए, और स्थिर करिए, अंतरंग में जाइए, अंतरंग में जाइए, उस एकाग्रता को बढ़ाइए, अनुभव करिए। आत्मा का ससंवेदन ज्ञान के ही विविधता में एकता द्वारा अनुभव करना। आपके आत्मा में ही आत्मा रूप सिद्ध समशुद्ध विराजमान है, उसे परमात्मा सम देखना, तो आपको पूजनीय देव दिखाई पड़ेगा। निश्चल मन के द्वारा अपने शरीर के अंदर, देह के अंदर देही को देखिए,
देवस्थान नजर आएगा। अपने आत्मा को परमात्मा मानो, एकत्व भावना। हमारी आत्मा एक है, एक से अनेक को जानो। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में एकता ही मोक्ष दिलाती है। आपके अंदर यूनिटी आ रही है, एकता के भाव बन रहे हैं। एक को जाना तो सबको जान लिए के भाव बन रहे हैं। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा न हो। आए अकेला जाए अकेला, साथी ना कोई किसी का, सुख दुख हमें भोगना अकेले, साझा किसी का किसी में नहीं। कोई पार्टनरशिप नहीं। जैसे ही मेरे अंदर एकता आई, एकता के भाव आए, अंदर में मैं एकाग्र होते चला गया। अपने आत्मा में एकता के भाव आ रहे हैं, एकत्व के भाव। और अंतिम नवदा भक्ति ध्यान की ओर में चला गया। मेरे अंदर अल्पा तरंगों का निर्माण हुआ, अल्पा थीटा बीटा, और मैं डीप मेडिटेशन में चला गया। अल्फा तरंगे जो जो निर्माण होती चली गई, मैं ध्यान में एकाग्र होते चला गया। नवदा भक्ति का अंतिम पड़ाव मैंने पार कर लिया। मैं ध्यान मग्न हो चुका हूँ। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। किसी एक बिंदु पर मेरा ध्यान लग रहा है। अपने स्वरूप में आप लीन हो रहे हैं। सहस्त्रार चक्र पर वायलेट कलर की एनर्जी सहस्त्र फण के द्वारा आपके अंदर जा रही है, और सिद्ध भगवान की व्हाइट कलर की एनर्जी भी आपके अंदर जा रही है। ध्यान मग्न हो रहे हो आप। नमीनाथ के नमन से मन को हटाने की बात, ना मन, जहां मन भी ना रहे, ऐसी अवस्था में आप जा रहे हो। ध्यान के माध्यम से चंचल मन को हटा रहे हो। अब तो चले अपने घर में, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान बहे, जहाँ राग नहीं, जहाँ द्वेष नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान मिले। आप ध्यान में लीन हो चुके। आपके अंदर से ज्ञान धारा बह रही है। ध्यान धारा से ज्ञान धारा बह रही है। और अब आप शरीर उद्गल से
ज्ञान पुद्गल बन चुके हैं, ज्ञानमय बन चुके हैं। आपके अंदर वो अनंत ज्ञान प्रकट हो रहा है। अनंत दर्शन प्रकट हो रहा है, अनंत सुख प्रकट हो रहा है, अनंत वीर्य प्रकट हो रहा है। नवदा भक्ति से नमन करते हुए नमीनाथ जी का नवदा भक्ति पूर्वक आपने नमन किया। न मन, जहां मन ही ना रहे, ऐसी अवस्था को आप प्राप्त कर रहे हैं। नमन कर कर मन को हटाने की, चंचल मन को हटाने की कोशिश आप कर रहे हो और सिद्धत्व की प्राप्ति, अनंत चतुष्टय धारण कर, अरिहंत अवस्था प्राप्त कर, अष्ट कर्मों को नष्ट कर सिद्धत्व की प्राप्ति की ओर जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। ध्यान के माध्यम से आप अपने इष्ट के प्रति समर्पण के भाव रखकर मन में विश्वास जग रहा है कि अब मैं अनेक में एक अपनी जगह बनाऊंगा। आप ध्यान मग्न हो चुके, अंतिम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ रहे हो। शुक्ल ध्यान की अवस्था में आप पहुंच चुके और अब मात्र इतना ही समय बाकी है। ई रू और आप सिद्धत्व की प्राप्ति कर चुके हैं। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। नमीनाथ भगवान का मित्र धर टुक है जे, मन वच तन कर पूजहु शिखर समेत यदे। मन वच तन कर पूजहु शिखर समेत यजे। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, मन रही तो हम नमन सही तो हम, मन रही तो हम नमन सही तो हम। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। आज्ञा चक्र पर धीरे से आंखों को खोलिए, चेहरे पे प्रसन्नता, स्पर्श करेंगे। पूरे शरीर में अपने हाथों को स्पर्श करिए। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बड़े ही भक्ति भाव से, बहुत ही सुंदर तरीके से आज आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने ध्यान किया, नमीनाथ जी को नमन किया, नवदा भक्ति पूर्वक नमन किया, भक्ति की, स्तुति की, बहुत सुंदर तरीके से। जय जिनेन्द्र दीदी। जय शुक्ल जिनेन्द्र। ध्यान
शुक्ल ध्यान में ले जाके वापस संसार में ला दिए। शुक्ला था। बहुत बढ़िया, आंख में से आंसू आ रहे, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत आनंद आया दीदी, कुछ बोल नहीं सकते। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर। चलिए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, अपन प्रतिक्रमण करते हैं। आज वो हमारे साथ दीपा जी जैन जयपुर की जुड़ रही थी। कल उन्होंने कहा था ना ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, हम उनके लिए ओम शांति करेंगे कल। पता नहीं ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, गला सूख गया। डॉक्टर का कहना है कि आंतें फट गई, गला सूख गया। अच्छा, श्रद्धा मनोज नहीं, शिखा मनोज, आप वीडियो ओपन करिए, वीडियो स्टार्ट करिए शिखा मनोज। उनको भी हम श्रद्धांजलि देंगे, उनके पुत्र। कल वीडियो कॉलिंग पे मैंने हीलिंग दिया था, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था, इतने अच्छे थे, कुछ भी नहीं लग रहा था कि इन्हें कुछ होने वाला। और ऑपरेशन के बाद क्या हुआ समझ में नहीं आया। दीदी शाम को तो मेरे से बात की है उन्होंने कि सब सही हो गया, दीदी के आशीर्वाद से मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। शाम को 7 बजे तो मैंने बात की है उनसे, 6 बजे। हाँ, और रात में 3 बजे फोन आया था, अच्छा, आईसीयू में ले जा रहे हैं, बहुत तबीयत खराब होगी दीदी, हीलिंग दो। और हीलिंग दे ही रही थी मैं, और उसी समय ये विसर्जन का मंत्र सुनते हो गया। ये ठीक नहीं हुआ, बहुत ही यंग था। अभी एक बच्ची हुई थी, उनको 1-1.5 महीने की है। दोनों बच्चे उनके मतलब हॉस्पिटल में, एक का देह विसर्जन हो गया और अभी एक अपने कर्मों से लड़ रहा है। बोलिए शिखा जी, अनम्यूट करिए। शिखा जी, आप वीडियो बार बार बंद हो रहा है आपका। शिखा मनोज, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही, आवाज। आप वहां पर बटन होंगी, देखो रेड कलर से होगा आपके मोबाइल में, उसको टच करिए। रेड कलर को टच करिए। हाँ, अब हाँ बोलिए। हाँ, मेरे को हस्बैंड को हीलिंग देनी थी, ये लंग्स के लिए। ठीक है, चंचला जी। हाँ, वो भी हाँ, चंचला जी अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं शिखा जी के लिए बोल रही थी। वो मेरी भाभी है, मेरा भाई आईसीयू में है, लंग्स इन्फेक्शन हो रखा है। वो उनके हस्बैंड के लिए ही बोल रही थी कल से भी। ठीक है, अभी उनको दे देते हैं हीलिंग। और हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हैंड रेज है आपका। बस यही बोलना था, यही कहना था। नहीं, ये इनका एक और का है ना, सुलोचना जी, इनकी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। आपने जो लिखते हैं ना, मुनि सुव्रतनाथ जी का कहता कछुआ धर्म से जीवन सफल हुआ, वैसे ही ना नमीनाथ जी का कुछ नहीं लिखा है आपने। बोला ना, आपने सुना नहीं होगा। नहीं सुना, नहीं बा कोई सुन। नमीनाथ जी का कहता कमल, शुभ करनी का उत्तम फल। शुभ करने का उत्तम फल, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका। वो मेरे मोबाइल में लिखा हुआ है नहीं? नहीं आया क्या? 1 मिनट रुको, वो आया नहीं मैंने तो मैं नोट कर। आज थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है अपना सिंबल को लेके। 1 मिनट। नहीं दीदी, क्लियर था, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम थी। नहीं, क्लियर है। नहीं, ये मैंने नेमिनाथ का पूरा क्लियर था, शुरू से ही क्लियर था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। वो प्रॉब्लम नहीं, लिखा हुआ नहीं आया। लिखा हुआ आया है, मैंने फोटो लिए, मैं बताती हूँ, चेक कर लेती हूँ, मैं करती हूँ। हाँ, इसमें दीदी लिखा हुआ नहीं आया। हाँ वही तो। हाँ, लिखा हुआ नहीं आया, मैंने फोटो लिए थे तो वो मैं लिखा हुआ नोट करती हूँ ना, नोट करती हूँ सब, इसलिए।
हर बार ही लिखा हुआ आता है, इस बार लिखा नहीं आया। आते क्या हैं। है देखो, नमीनाथ जी का कहता कमल शुभ करने का उत्तम फल। हाँ, थैंक यू दीदी, हम्म। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसमें ना मूर्ति नहीं थी तो मैंने दूसरा पिक्चर डाला, उसमें लिखा नहीं है। सही बात है। चलो, हाँ, हाँ सुलोचना जी धन्यवाद। चलिए हीलिंग देंगे अभी हम। नाम बोलो इनका। बजरंग मनोत। ठीक। लीवर पे इनके अ लिख लीजिए, हाथ घुमा लंग्स के पे, लंग्स पे, लंग्स पे, लंग्स। अच्छा, लंग्स लंग्स पे अ लिख लीजिए, हाथ घुमा के लंग्स पे अ लिख लीजिए। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ओम आदिनाथाय नमः, 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 ओम आदिनाथाय नमः। उदभूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचं दशामुपगता श्रुतजीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृतदिग्धदेहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अक्षीणमाणशणं झों झों नमः स्वाहा। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
अ अ अ अ अ अ अ अ स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम् ॐ नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। ठीक है, आप 45 नंबर श्लोक उनके लिए आप लोग पढ़िए और अबीजाक्षर की माला करिए और हुम एक एंटीबायोटिक भी उसमें करिए। हुम 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 हम्म हुम हम्म हम्म हुम हम्म हुम हिम नहीं हुम हम्म हम्म हुम ठीक एंटीबायोटिक का काम करता है। ठीक है होम भी उसके साथ करिए, ठीक है। सुमन ठीक लता जी करा दीजिए प्रतिक्रमण। जी दीदी। अर्चना दीदी, जयश्री दीदी, एक मिनट काम था दीदी, सॉरी आपको वापस बुलाया। बोलो जर्नी दीदी, बोलो। नहीं आया भी सुन रहे हैं। दीदी बस आशीर्वाद चाहिए था। दीदी बस आशीर्वाद चाहिए था आज आपका। आज आप जा रहे हो पंच कल्याण आज ही में, जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। ऑल द बेस्ट दीपा जी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से हाँ जाना, से अच्छी अच्छी शांति फोटो होके आना। भेजना। जरूर। दीदी बस आशीर्वाद दे दीजिए, तबीयत ठीक रहे वहां पर, मैं बिल्कुल आराम से। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पंच कल्याण निर्विघ्न संपन्न हुए, स्वस्थता पूर्वक संपन्न हुए। आप उसमें बड़े ही भक्ति से जुड़े, तन से मन से धन से जुड़े और अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेकर वो एनर्जी लाकर हमें दे। ठीक है दीदी, मैं आपसे एनर्जी बात। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी, आशीर्वाद बनाए रखना दीदी। बहुत मिस करूंगी मैं अपनी क्लास को, लेकिन वहां पे भी धर्म कार्य के लिए जा रहे हैं, इसलिए मन में कोई मलाल नहीं है। 3 सिंबल रह जाएंगे मेरे। सामाजिक कार्य भी जरूरी है, धार्मिक हाँ कार्य जी। भी। तीनों बाल ब्रह्मचारी हैं हमारे, तीनों तीर्थंकर आने वाले अभी, और वो तीनों के मेरे रह जाएंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ, अभी 3 और आज जो थे वो पद्मासन से गए हैं, नमीनाथ जी हाँ जी हाँ जी। पद्मासन से गए हैं ना। दीदी एक बात आपसे पूछनी थी कि आप आके जो जाप देते हो रेड कलर की उससे देते हो, माला से, है ना। तो मेरे पास क्या मूंगे की माला थी, मैं पहले उससे जाप दिया करती थी, तो किसी ने मुझे बोला कि मूंगे की माला से और रेड कलर की माला से आप जाप मत दिया करो, आपका बीपी बढ़ेगा। तो क्या ये सही है? बढ़ा था क्या आपका? पहले रहता था मुझे ज्यादा, फिर मैंने उसके बाद बंद कर दिया। 6 साल हो गए बंद किए हुआ मुझे। मेरे पास थी मूंगे की माला, मैं पूरे उसी से जाप देती थी। फिर अभी कहाँ से दे रहे हो आप? तो मंदिर में ही मैं जाप दे रही थी उससे, तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप व्हाइट कलर के उससे, हाँ व्हाइट कलर स्फटिक की है उससे माला जाप दीजिए, मोती से इससे मत दीजिए। अच्छा। तो अभी भी जब कभी मेरा मन करता है, मुझे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो मैं देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज बीपी बढ़ रहा है या कुछ भी है। अब पता नहीं उन्होंने बोला या
उस पे ध्यान चला गया, क्या हो हुआ सकता क्या? है ना, उनको अनुभव हुआ हो ना, सब प्रैक्टिकल जो करता है प्रयोग तो पता चलता है, बढ़ता होगा उनका, तो उन्होंने कहा मतलब हर किसी का नहीं हो सकता, अच्छा, हर किसी का नहीं हो सकता, किसी किसी को नहीं सूट होती है रेड कलर की माला, तो उनका बीपी बढ़ जाता है ना। माला भी सबसे बेस्ट चांदी की ले लो यार, सोने की पॉसिबल हो तो, नहीं हो तो अपने चांदी चांदी की की है माला, सोने की तो अभी नहीं है ना, सबसे बेस्ट। चांदी की तो चांदी की भी मैं भी निकाल हाँ। लूंगी, मेरे पास भी है, वो चांदी की माला से आप दीदी मैंने भी नई बनवाई है, चांदी की बनवाई है मैंने भी, ये अभी चांदी की माला तो है दीपावली मेरे पे। पास। मैंने नहीं, मेरे पास थी लेकिन छोटे दाने की थी, अब ये मोटे दाने की बनवाई है। छोटे दाने की है मेरे पास। की आई। दीदी ये 27 ग्राम की है, अभी ये 2400 की दी है उन्होंने, 27 ग्राम की। मोटे दाना की दिखाओ। हाँ जी मोटे दाना है, हाँ जी ये दीपा जी दिखाइए, आप, आपकी माला नहीं दिख रही है, आप दिखा रहे हैं, आप हो कहाँ पहले, ये तो दिखे। ये देखिए, आप दिख ही नहीं रहे हो मुझे। आप ढूंढ के स्पॉटलाइट पे ये लीजिए। हाँ, ये है मोटे। हाँ, ये सही है, वो मेरी हाँ, छोटी वाली ये है ना, थोड़ा हाँ, सा कभी इसमें लगता है इसमें कि ना ऐसा नहीं है। मन लगता है, इसके दाने मोटे मोटे हैं ना, जैसे हमारी जैसे श्लोकों की माला करते हैं तो श्लोकों के लिए थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, हाँ, एक एक हाँ, श्लोक, हाँ। तो इसलिए उसके लिए ये बहुत अच्छी है श्लोक पढ़ने के लिए। मेरे के छोटे छोटे दानों की है कि, तो वो थोड़ा सा हाथ फिसलने का डर रहता है, मतलब हाँ एक जी, बोल रहे हैं हाँ, दूसरे पे हाँ, हाथ चल। इसीलिए ये थोड़ा सा रुकती है, इसमें गैप भी अच्छा है, इसमें गैप भी अच्छा वही दिया। बनवा लूंगी, तो हाँ। ये सही है। हाँ, गैप मैं भी इससे हमसे भी बोल मोटी देंगे ढूंढ रही थोड़ा थी, ज्यादा। इससे भी मोटी ढूंढ रही थी लेकिन मिली नहीं, वो कहते ऑर्डर पे तो ये बनेगी। आपको बनी बनाई मिल गई है? आपने हाँ ये बनवाई? बनी बनाई मिल गई, मिल गई। पूरा मेरे पूजा पास भी है, ऐसे मेरे पास 3-4 जाप्ती, मैंने अभी सब बांट दिया, अनिल जी वगैरह, अभी अनिल जी आए तो उनको बांट दी। अभी एक बच्ची है, 5 मालाएं थी करीब, 4 तो बढ़ गई, एक बच्ची है। अच्छा। अभी सोने वाली निकाल लूंगी ना, उसी से करवा। हाँ, सोने वाली तो सबसे उत्तम ही बोलते हैं, सर्वोत्तम ही बोलते उत्तम रहती है। हैं। हाँ जी। मेरे पापा के अब पास है, वो उसी से देते हैं, सोने की माला से। यहाँ पे 1-2 बार बड़े शुरू में मेरे, अच्छा, चांदी की माला बाहर रखो ना तो कोई कोई ले जा लेता है। तो हाँ, ये फिर 1-2 माला मेरी ऐसी ही चली गई। अब अभी ऊपर मैं नीचे शिखर जी गई थी ना, तब माता जी से पढ़वा के लेके आई थी ये वाली माला, मैंने कहा आप इसमें जाप कर दो, उसके बाद मैं आपसे लूंगी। फिर उन्होंने माला जप के तब दी उन्होंने। दीदी जय जिने। दीदी मैं भी मूंगे की माला से ही करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ वही तो किसी किसी का रहता है, अब उनने बोल दिए तो और वो मार्केबल हो ओ गई। हाँ, उससे पहले मैं दीदी दे ही रही थी कंटिन्यू, काफी सालों से दे रही थी, बट एक दिन मंदिर में लेकर बैठी रेड थी कलर तो की माला तो हार्मोन्स को खुशबूदार बनाती है। और दीदी आपका बहुत पुरानी जाप है, मुझे बहुत बहुत पुरानी जाप है। हाँ, रूट चक्र भी वो होता है, अब बदल देंगे कल से। मंगल, हाँ, मंगल ग्रह भी उससे बदल रहता है देंगे, क्योंकि। चांदी की माला से दे देंगे कल से, बदल जी देंगे। जी, दे दे वही सब। अभी तो मोती की माला से ही दे रही हूँ। स्फटिक मणि से भी दे सकते, स्फटिक मणि की माला से दे देंगे। मेरे पास एक रोज क्वार्ट्ज की माला है और मोती की माला है। रोज क्वार्ट्ज तो बहुत बैलेंस करता है अपने को, रोज हाँ, क्वार्ट्ज तो रोज बहुत ही क्वार्ट्ज, अच्छा है। रोज क्वार्ट्ज की एक माला की है माला और एक अच्छी रहती है, हाँ वो बहुत अच्छी रहती है ना, बहुत रोज अच्छी रहती है। अभी मेरी बेटी को जब बीमार हुई थी तब उसको यही बताया था, रोज क्वार्ट्ज अपने साथ में रखने नहीं, को। उसमें क्या है ना, आप जैसे क्रिस्टल ले भी लो ना दीपा जी, और उसमें पानी डाल दो, और उस पानी को नहाने के पानी में मिक्स करके उससे नहा लो, तो भी कहते हैं कि और हाँ, आपका जो है वो बहुत क्लियर हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो भी कर सकते हैं। ये सब बाहर के धन। दीदी वापस आपको बुलाया उसके लिए क्षमा, लेकिन आपका आशीर्वाद जरूरी था, इसलिए कोई बात नहीं, आपके ऑल द साथ बाकी बेस्ट। सब लोगों का आशीर्वाद भी मिल गया मुझे, उसके लिए धन्यवाद। जितनी भी हम बता रहे हैं सब बाहर के धंध फंद है, मन को कनेक्ट करने के। भाव को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, तो सारी मालाएं चांदी की बन जाएंगी और सारी मालाएं सूट करने लगेंगी। सही बात है। पहले तो वो उससे जो सूत की माला ही से करते आती थे थी, पहले सूत तो, की माला दीदी से ही सूत की करते थे। माला, सूत की माला होती थी, वो तो वो और ही अच्छी, बेस्ट मानी जाती थी। हाँ सूत की माला ही चलती थी पहले, तो हर मंदिरों में भी वही धागा की माला ही सिटी है। अभी भी रखी है मंदिरों में तो सूत की माला ही है। ठीक है दीदी, जय श्री राम। जय श्री हाँ, एक और हैंड
और नीलम जी क्या बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए। भावना जी का सुनते हैं। नीलम जी दीदी का ये वो फरवरी में जाने वाले समझ शिखर, तो ये कैसा प्रोग्राम है? हाँ, आपको बनना है क्या वहां पर इंद्र इंद्राणी? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे जानना है कि कैसे जाने का है समय और शिखर कैसे। जी में 5 फरवरी से 10 फरवरी तक पंचकल्याणक होने जा रहा है। जिसे भी अच्छा। इंद्र इंद्राणी बनना है वो अपने नाम दे सकते हैं। उसकी राशि इंद्र इंद्राणी की एक 51,000 और एक 1,00,000 रुपए है, और बाकी ऊपर फिर 2 लाख और निर्माणाधीन वगैरह की भी राशि है। तो आईवीएस से कौन कौन बन रहा है इंद्र इंद्राणी, जिनके भी बनने के भाव वो अपने नाम दे दीजिए। तो वहां पर आपको एडवांस में बताना पड़ेगा, तो आपके लिए रूम बुक हो जाएंगी। आपके रहने खाने पीने की सब उत्तम व्यवस्था वहां आपको प्राप्त होंगी। 2 जोड़ी वस्त्र भी आपको वहां मिलेंगे उसमें बैठने के लिए। तो सम्मेश शिखर जी के पंचकल्याणक में ज्यादा से ज्यादा आईवीएस के लोग भी इंद्र इंद्राणी बने, ऐसी मेरी भावना है। मेरी भी बनने की इच्छा है, लेकिन उस समय में मेरा बेटा वापस अमेरिका से आ रहा है फरवरी में, तो मेरा देखती हूँ कैसा होता है। अच्छा। दीदी आप ही नहीं होगे तो ओके, क्या मैं मजा आएगा हम लोगों को। वही तो। थैंक यू दीदी। ठीक है, चलिए जय जिनेन्द्र सभी को। हे अरिहंत प्रभु, अपने दोनों हाथों को वंदन मुद्रा में लाके अपने हार्ट चक्र पर लिखे और भावों से प्रतिक्रमण करेंगे हम। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभागों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन भी जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से भी मैं क्षमा मांगता हूँ एवं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। क्षमा करें। कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगा। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे नित्य देव दर्शन करना, नित्य पूजन करना, तीर्थ वंदना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान एवं विद्या दान आदि आदि ऐसे अच्छे कार्य भविष्य में भी करते रहूंगा। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करते रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा जितना जरूरी है उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरा ये अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। जिस दिन मेरे अनुष्ठान करने की स्थिति ना हो, उसी दिन उसी क्षण मेरा देह परिवर्तन हो जावे एवं मैं लेट के नहीं बैठ के इस संसार से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, अपनी देह को संयम रूपी मंदिर बनाकर उसमें संलेखना रूपी कलश चढ़ाकर जाऊं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो स्वस्थो।
ओम नमः आरोग्यो, ओम नमः आरोग्यो, ओम नमः आरोग्यो, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इन्हीं भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र दीदी। चरण स्पर्श मंगल करें दीदी। हाँ एंड कर मंगल। ऑल द बेस्ट दीपा जी, एक बार और आपका पंच कल्याणक महोत्सव आनंद पूर्वक व्यतीत हो।